वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीमा जानी सोनभद्र। आज हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉल्यूशंस के बारे में इस चैप्टर में हमने लगभग सब चीज पढ़ लिया है। एयर पॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, वाटर पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे लास्ट जो टॉपिक हमने कल बताया था कि आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस। सीधा सा मतलब समझ लीजिए, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस ऐसे पॉल्यूशंस होते हैं जो रेडिएशंस के बढ़ने से होता है। सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, किसके बढ़ने से होता है? इंक्रीज रेडिएशन। रेडिएशन की मात्रा अगर बढ़ जाती है उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब ये रेडिएशंस क्या होते हैं, कैसे रेडिएशन की मात्रा बढ़ती है, आइए जानते हैं। जैसे हम कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें हमको क्या करना है, कोई अगर हमको क्या कहते हैं मिनरल्स की कोई फैक्ट्री है, जैसे हमको वहां से कोई मिनरल्स निकालना हो, जैसे चूना निकालना हो, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर निकालना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या कोयला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में मान लीजिए निकला हुआ है तो हमें सबसे पहले इसकी माइनिंग की जाएगी। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, या तो खुदाई करेंगे और खुदाई के साथ साथ इसमें क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे, एक्सप्लोजन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो उससे क्या होते हैं, निकलते हैं रेडिएशन। सीधा सा एक्सप्लोजन से क्या निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। दूसरा कहां से रेडिएशंस निकलता है, जैसे आप देखते हैं कि आजकल हमारा काम बिना मोबाइल नेटवर्क के, इंटरनेट के होना ही नहीं है। तो कई जितने भी मोबाइल नेटवर्किंग है या कोई भी सैटेलाइट वगैरह जो होता है, मोबाइल नेटवर्किंग जो होती है ये किससे जुड़े होते हैं, किसी न किसी सैटेलाइट से, और इनके बीच में क्या होता है, रेडिएशंस होता है, ठीक है, रेडिएशंस होता है, ठीक, रेडिएशन होता है इनके बीच में। और इसी रेडिएशंस की बढ़ती हुई मात्रा, आज हमारा जो डिमांड है 3G 4G 5G, जो निरंतर हम जनरेशन में डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट जो होता है 3G पहले था 2G, ठीक है, पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये जो जनरेशन जो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, हम डेवलप्ड हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन में हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जब यहाँ से जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हम रेडिएशन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो होता है इंटरनेट क्या हो रहा है, बहुत हाई स्पीड जो चल रहा है वो किसके वजह से, रेडिएशंस की वजह से। सीधा सा मतलब समझिए, किसी भी माइनिंग फैक्ट्री में एक्सप्लोजन जब हो रहा है तो एक्सप्लोजन होता है तो क्या निकल रहा है, रेडिएशंस निकलता है। किसी भी हम न्यूक्लियर गन्स या वेपन्स का जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूक्लियर वेपन का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो छोटा सा मिसाइल हो, चाहे कोई अन्य वेपन हो, कोई बम हो, कोई विस्फोटक पदार्थ हो, एक्सप्लॉयड मटेरियल्स हो, उन सब का हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां से भी क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। अब ये जो रेडिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, इसी से क्या फैलता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, समझ में आया, इंक्रीज रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन जो होता है रैपिडली, बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन क्या हो जा रहा है, अचानक से बहुत ही निरंतर लगातार क्या हो रहा है, रेडिएशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, ठीक है, रोबोट 2.0 में जो मूवी है वो टोटली बेस्ड है रेडिएशन पे। आप देखेंगे किस तरीके से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस पे डिपेंड है ये फिल्म, ठीक है, टोटली बेस्ड किस पे है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस पे, रेडिएशंस पे। अब देखते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत ये जो कहानी है, बताया जाता है कि जो रेडिएशंस बढ़ता है, इस रेडिएशन से जितने बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स को हानि हो रही है। यानी ये बर्ड्स इस रेडिएशन से मर जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बीच में रेडिएशन है, इनविजिबल रेडिएशन है, ठीक है, हमको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे रेडिएशन है, लेकिन क्या है, इनविजिबल रेडिएशन है। और इस रेडिएशन को बर्ड्स जो है नहीं झेल पा रहे हैं, वह इसको अपने अनुकूल नहीं ढाल पा रहे हैं, इसको इनके क्षमता से अधिक है, तो इससे क्या हो रही है, धीरे धीरे इनको ये एक्सटेंट होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड और एक्सटेंट होते जा रहे हैं।
ठीक है। इंडेंजर्ड या तो ये क्या हो जा रहा है, विलुप्ति के कगार पे हो जा रहे हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे कि बर्ड्स की संख्या वैसे भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्किंग ज्यादा हो जा रही है, रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है। अब हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, आप समझ गए। इससे कॉजेस क्या है, फिर इसके बाद कंट्रोल देखते हैं कि इसके से क्या क्या हानिकारक प्रभाव है। पहला हानिकारक प्रभाव हमने ये देख लिया कि बर्ड्स का एक्सटिंक्ट होना, यानी कि इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट के लिस्ट में जो बर्ड्स आ जा रहे हैं वो किसके वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन जो होते हैं स्किन इन्फेक्शन करते हैं, ये हमारे ब्लड सेल को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन वाली फैक्ट्री में होंगे तो रेडिएशन से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, अगर हाई रेडिएशन रहा तो। जब न्यूक्लियर वेपन का क्या हो, एक्सपेरिमेंट चलता है तब, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है तब। अब हम इससे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पहला चीज तो हम यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन का हम परीक्षण करें, उसका एक्सपेरिमेंट करें, तो उसमें हम अपने तरफ से पूरी सेफ्टी जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स में हो, चाहे हम वो ड्रेस में हो चाहे कुछ भी हो, हम उसको अच्छे से पहने, ठीक है। मोबाइल नेटवर्किंग वगैरह का प्रयोग कम से कम करें। मोबाइल से क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा हम मोबाइल को अपने से दूर रखें, जिससे क्या होगा कि रेडिएशन का जो प्रभाव होगा हमारे बॉडी पे कम होगा, हमारे आंखों पे कम होगा, हम जो है आप देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए रेडिएशन से ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, सीधा शब्द आता है कलर ब्लाइंडनेस नामक जो बीमारी होती है बहुत ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। ये हमारे सेल्स में आकर के डैमेज कर दे रहे हैं रेडिएशन। और जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। यह क्या हो रहा है, रेडिएशन से हो जा रहा है। तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स को क्या करेंगे, सेफ्टी से जब हम उपयोग करेंगे तो यह रेडिएशन जो होंगे हमसे दूर रहेंगे और हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम डे बाय डे मोबाइल से बहुत ही करीब आते जा रहे हैं, इसके वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है हमारे भी बहुत ज्यादा करीब है। तो हम अपने आप को उससे ज्यादा से कम प्रयोग में लाएं, ऐसा ना प्रयोग ही न करें, क्योंकि वो हमारे बेसिक नीड में आज है, तो उसका हम प्रयोग कम से कम करें, जिससे क्या हो कि प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये था आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसके साथ साथ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान या कोई टॉपिक हो तो उसको आप हमसे बताएं, हमसे पूछें, कमेंट में करें, या फिर आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसके साथ ही एक और चीज हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, एक टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये टॉपिक छूट जा रहा था, इसलिए इसको हम सोच रहे थे कि बता दें, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और एक टॉपिक इसी में से रह जाता था, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में रह जा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें से कुछ नहीं इंटरलिंक्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। इसको बस छोटे छोटे चीजें हैं, ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ गैसें हमारे हार्मफुल गैसें जो हम रिलीज करते हैं, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो गैसें होती हैं, ये गैसें कहां से हो रही हैं, अर्थ से क्या हो रही है, रिलीज होकर के एक लेयर बना ले रही है। हमने बताया था ट्रोफोस्फीयर पे, ठीक है। ये तीनों इंटरलिंक्ड टॉपिक है, इसलिए बता दे रहे हैं। ट्रोफोस्फीयर पे क्या बना दे रहे हैं, हमारे पृथ्वी से जो सबसे नजदीक लेयर है ट्रोफोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का, ट्रोफोस्फीयर पे लेयर बन जा रही है। ये क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस जा रही हैं और हार्मफुल गैसेस एक लेयर बना दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ से गैसेस क्या हो रही है, जा नहीं पाती है। ध्यान समझिए, ऊपर से सनलाइट आ रहा है और गैसेस क्या होती है, प्रॉपर वे में नहीं जा पाती है इस लेयर से, यानी यहीं तक रह जाती है, ट्रोपोस्फीयर तक ही रह जाती है, उसके ऊपर नहीं जा पाती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ का जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर में इंक्रीज करना, पृथ्वी के नॉर्मल टेम्परेचर में, अर्थ के नॉर्मल टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं और बहुत सारे एक्सेट्रा गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम किसी को कहते हैं, ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ, वार्मिंग का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर
इंक्रीजिंग ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, देखिए पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उनके उसमें इंक्रीजमेंट होना, उसमें बढ़ना, वही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे यहाँ है और यहाँ पर जो क्या कहते हैं पोलर रीजन्स होते हैं, जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन्स में जो आइस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ेगा पोलर रीजन से आइस क्या होगा, वो पिघलते जाएंगे और जब पिघलेंगे तो कहाँ क्या बनेंगे, वाटर में कन्वर्ट होंगे और वाटर में जब कन्वर्ट होंगे तो सी का लेवल जो होगा वो बढ़ने लगेगा, समुद्र का लेवल क्या होगा वो बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाएगी, ठीक है। आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो क्षेत्र डूबने लगेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, जब ये सारी गैसें यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसों में जब बढ़ाव होगा, उनमें इंक्रीजमेंट होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से ओजोन लेयर को हम क्या देखते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ओजोन लेयर जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज, सन से अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उस रेज को रोकता है और ये रेज स्किन कैंसर बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है, ये जो रेज होती हैं वो बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन जो होता है ये भी किससे हो रहा है, हमारे द्वारा जो एयर पोल्यूशन के ये सब तीनों पार्ट हैं, एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, हार्मफुल गैसेस जो रिलीज हो रही हैं, उसी हार्मफुल गैसेस से क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। अभी आप देखते हैं कि 2019 में लॉकडाउन हुआ था और उस लॉकडाउन के बाद 2020 में लॉकडाउन हुआ था और 2020 का जो लॉकडाउन हुआ था उसमें वैज्ञानिकों का मानना था कि ये जो ओजोन का होल है वो होल कुछ कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ओजोन का होल कम नहीं हुआ था, बस थोड़ा बहुत इसमें क्या हुआ था कि पोलर्स जो थे, इसको कुछ पोलर रीजन्स में कुछ क्या हुआ था कि जो कुछ भर गया था, होल क्या हुआ कुछ कम दिखाई दे रहा था। तो जो किसके वजह से कम हुआ था, ये जो हुआ था थोड़ा बहुत कम हुआ था, तो किसके वजह से हुआ था, ये हुआ था क्या, रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी लॉकडाउन में सब गाड़ियां क्या थी, बंद थी, तो गाड़ियों के जो ऑटोमोबाइल्स जो थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसें को रिलीज कर रही हैं। तो इस एयर पोल्यूशन का जो रिड्यूशन हुआ, इसका कमी आई, इसमें गिरावट आई, इसमें गिरावट आने से ये जो ओजोन होल था ये क्या हुआ, ये होल कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिप्लेशन ऑफ लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने थोड़ी सी बहुत जानकारी, ये भी किसकी पार्ट है, ये सभी भी एयर पोल्यूशन के ही पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बच गया एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो भी हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।